अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ श्री शङ्कराय नमः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। तत्त्वबोधोऽभिधीयते। नारायण। तो 8वें श्लोक से 8वें परिच्छेद से पाठ करते हैं। एतत् साधन चतुष्टय संपन्नास्तत्त्वविवेकस्याधिकारिणो भवन्ति। तत्त्वविवेकः कः? आत्मा सत्यस्तदन्यत् सर्वं मिथ्येति ज्ञानम् एव। आत्मा कः? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद्व्यतिरिक्तो अवस्थात्रय साक्षी। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद्व्यतिरिक्तो अवस्थात्रय साक्षी। यह भेद इसलिए हो रहा है कि कुछ लोग शरीरात यहाँ रुकते हैं, व्यतिरिक्तों के बाद अवस्थात्रय साक्षी यहाँ संधि कर देते हैं। सामासिक पद पढ़ते समय बिना संधि के पढ़ा जाता है। शरीरात पे रुकना नहीं है, व्यतिरिक्तों के बाद अवस्थात्रय अलग से नहीं पढ़ना। व्यतिरिक्तोवस्था, ठीक है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद् व्यतिरिक्तोवस्थात्रय साक्षी। बन गया। पंचकोशातीतः सच्चिदानंद स्वरूपो यस्तिष्ठति स आत्मा स्थूल शरीरं किम पंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतं सत्कर्मजन्यं
सुख दुख भोगायतनमस्ति जायते वर्धते विपरिणमते पक्षीयते। विनश्यतीति षड्भावविकारैर्युक्तं यत् तत्स्थूलशरीरम्। नारायण। चलो इतना देखते हैं। तो एतत् साधन चतुष्टय संपन्नाः तत्त्वविवेकस्य अधिकारिणः भवन्ति। उपरोक्त जो साधन चतुष्टय कहे गए हैं उससे जो संपन्न है, युक्त है, वह तत्व विवेक करने का अधिकारी हो जाता है। भवन्ति, तत्व का जो विवेक है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसको करने में समर्थ हो जाता है उपरोक्त साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी। अब यह विषय पूरा करके अब मुख्य विषय में आते हैं। अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, या अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध। तो अधिकारी का वर्णन कर दिया, अब विषय का वर्णन प्रारंभ होता है। तत्व विवेक कह, यह जो तत्व का विवेक है वह क्या है? कह माने तो होता है कौन, तो यह तत्व का विवेक कौन है? क्या है यह तत्व विवेक? तो उसको पहले सूत्र रूप में बताते हैं। आत्मा सत्य, आत्मा सत्य है, उसके व्यतिरिक्त सर्व मिथ्या है। यह जो ज्ञान है इसको बोलते हैं तत्व का विवेक। अब यह जो पंक्ति लिखी है, पहले इसमें एक चीज ये ध्यान देना कि एक पद होता है और पद का अर्थ होता है, फिर उन्हीं पदों का एक समूह होता है, उसी समूह को कहते हैं वाक्य। वाक्य संज्ञा किसकी पड़ेगी? पदों के समूह की वाक्य संज्ञा पड़ती है। तो वाक्य का अर्थ कब निकलता है? जब पद का अर्थ प्राप्त हो जाए। तो पदार्थ का ज्ञान होने पर वाक्यार्थ का ज्ञान हो जाता है, ठीक, लेकिन यह सदा जरूरी नहीं है। संस्कृत भाषा थोड़ी विलक्षण है। यहाँ पदार्थ का ज्ञान होने पर उन पदों का अन्वय भी मालूम होना चाहिए। अन्वय माने होता है संबंध। किस पद का संबंध किस पद के साथ है, जब यह ज्ञान होता है तब पदों के समूह वाक्य का सम्यक ज्ञान होता है। अगर पदों के बीच अन्वय नहीं, अन्वय गलत हो गया तो वाक्य का अर्थ गलत हो जाएगा। अन्य भाषा में यह कार्य नहीं करना पड़ता। जैसे यह राम का घर है, ठीक है, राम का घर, यह राम का घर है, यह वाक्य हो गया। अब इसमें यह राम का घर है, आप इसमें कोई पद इधर उधर नहीं लिख सकते हो। घर है यह राम, घर का राम यह है, ऐसे कुछ नहीं लिख सकते। आपको क्रम से ही लिखना पड़ेगा, ठीक। यह सभी भाषाओं में यह प्रतिबद्धता है कि वहाँ पर वाक्य के पदों का संबंध बनाते हुए वाक्य लिखा जाता है। संस्कृत में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ हर पद 7 विभक्तियों के कारण कहीं भी रखा जा सकता है। जैसे रामस्य गृहः अस्ति, ठीक, राम का घर है, तो है राम, है घर राम का,
ये हिंदी में नहीं लिखेंगे, लेकिन संस्कृत में अस्ति ग्रहो रामः, रामः अस्ति ग्रहः, कहीं से कहीं भी आप लिखते हो, अर्थ नहीं बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ एक सौंदर्य भी है और थोड़ी झंझट भी है। जैसे अभी ये वाक्य लिखा है, आत्मा सत्य है, आत्मा सत्य है, तदन्यत सर्वम मिथ्या, उसके अतिरिक्त सर्व सब कुछ क्या है, मिथ्या। इति ज्ञानम एव, यही ज्ञान है। इति ज्ञानम एव, एव शब्द का अर्थ है ही, तो यह ही ज्ञान है। लेकिन यह वाक्यार्थ गलत हो गया। ठीक, यह वाक्यार्थ नहीं है। क्यों? यहाँ एव पद का संबंध है आत्मा के साथ। तो क्या वाक्य बनेगा? आत्मा एव सत्य है, आत्मा ही सत्य है, तदन्यत सर्वम मिथ्या, उसके अतिरिक्त सब मिथ्या है। इति ज्ञानम, यह ज्ञान है। अर्थ बदला कि नहीं बदला? पकड़ में आया? एव शब्द जब ज्ञानम के साथ संबंध करेंगे तो क्या बनेगा? यही ज्ञान है। लेकिन यहाँ एव शब्द का अन्वय ज्ञान शब्द के साथ, पद के साथ नहीं है। कहाँ जाएगा ये? आत्मा के साथ। लिखा कहाँ है? सबसे आखिरी में। जब भाष्य आदि कभी पढ़ोगे और संस्कृत, तो उसमें न शब्द पहले लिख देते हैं और अन्वय सबसे आखिरी में होता है जाके। ठीक, तो यहाँ एव शब्द अगर ज्ञान के साथ अन्वित कर दिया तो वाक्य का अर्थ बदल जाएगा। तो एव शब्द का अन्वय, अन्वय माने क्या? संबंध। तो पद का अर्थ मालूम होना चाहिए, फिर पदों का आपस में संबंध मालूम होना चाहिए, तब जाकर के वाक्य का अर्थ प्राप्त होता है। ठीक, तो ये शैली सब जगह चलेगी, इसको ध्यान रखना। तत्व विवेक कहा, तत्व विवेक क्या है? ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी लिख लो, कहा तत्व विवेक, कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा। तत्व विवेक कहा, बोले आत्मा एव सत्य है, आत्मा ही सत्य है। ठीक है भाई, और तदन्यत, उससे व्यतिरिक्त, सर्वम मिथ्या, सब कुछ मिथ्या है, यह जान लेना। इति ज्ञानम, यही ज्ञान है। तो तत्व का विवेक क्या हुआ? तत्व का विवेक हुआ साधन, और साध्य क्या हुआ? सर्व का मिथ्यात्व का निश्चय और आत्मा की सत्यता का बोध, यह हुआ ज्ञान। साधन क्या है? तत्व का विवेक। ठीक है, यह जो ज्ञान शब्द है ना, साधन के अर्थ में भी आता है और साध्य के अर्थ में भी आता है। ज्ञायते अनेन इति ज्ञानः, जिसके द्वारा जाना जाए, तो यहाँ ज्ञान शब्द हो गया साधन के अर्थ में, और जिसको जाना जाए वो साध्य के अर्थ में हो गया। तो इस पंक्ति में ज्ञानम ये क्या है? साध्य है, और साधन क्या है? तत्व विवेक। विवेक माने क्या बताया था? है विवेक शब्द का अर्थ क्या बताया था? हाँ, बिची पृथक करने, दो मिली हुई चीजों को क्या करना? अलग। तो नित्य में अनित्य मिला हुआ है, उसको क्या करना है? अलग करना। यह जो अलग करने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कहेंगे तत्व विवेक। ये हो गया साधन। प्राप्त क्या होगा? ज्ञान। क्या ज्ञान प्राप्त होगा? आत्मा एव सत्य, आत्मा ही सत्य है और उसके अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या है, यह निश्चय प्राप्त होगा। किस प्रक्रिया से प्राप्त होगा? जब हम नित्य और अनित्य को
पृथक करेंगे तो ये हो गई तत्व विवेक की प्रक्रिया, ये साधन हो गई। ठीक, अब जरा थोड़ा मिथ्या शब्द को पहले समझ लो, फिर आगे चलते हैं। मिथ्या किसको कहते हैं? आपने एक शब्द सुना होगा, न सुना तो सुन लो, उसको बोलते हैं बाध। तो बाधो मिथ्यात्व निश्चयः, किसी भी पदार्थ के मिथ्यात्व का निश्चय कर लेना, इसको बोलते हैं बाध कर देना। ठीक है, किसी भी पदार्थ के मिथ्यात्व का निश्चय कर लेना। तो अब यह मिथ्या पदार्थ क्या है? मिथ्या पदार्थ उसको कहते हैं जो किसी ज्ञान से बाधित हो जाए। इसलिए हमने पहले बाधित शब्द बताया। बाधित का अर्थ है मिथ्या का निश्चय करना, मिथ्यात्व का निश्चय करना। अब कोई भी ज्ञान दूसरे ज्ञान से जब बाधित हो जाए तो ज्ञानाबाधित जो पदार्थ है वो मिथ्या हो जाता है। जैसे रज्जु में सर्प आ गया, अब रज्जु सर्प शुरू हो जाएगा। ठीक, घटपट मठ शुरू हो जाएगा और रज्जु सर्प शुरू हो जाएगा। रज्जु में दिखाई दिया सर्प, तो सर्पक ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? यह सर्प है, यह ज्ञान हो रहा है, अयम सर्पः। ठीक है, जब रज्जु का ज्ञान हुआ तो क्या निश्चय हुआ? सर्पक ज्ञान क्या है? मिथ्या है। तो सर्पक ज्ञान का क्या हुआ? बाध हो गया। कैसे बाध हुआ? क्योंकि हमने उसके मिथ्यात्व का निश्चय कर लिया। किससे निश्चय किया? रज्जु के ज्ञान से। तो जब रज्जु का ज्ञान हुआ तो अयम सर्पः, यह जो ज्ञान हो रहा था ये बाधित हो गया। तो जब वह ज्ञान बाधित हो गया उसको क्या कहेंगे? यहाँ मिथ्यात्व का निश्चय हो गया कि सर्प ज्ञान क्या है? मिथ्या ज्ञान है। इस तरह से ज्ञानाबाधित जो हो जाता है, ठीक है, वो मिथ्या होता है। और एक ज्ञान से दूसरा ज्ञान बाधित होता रहता है तो सत्य कहाँ पे टिकेगा? बस उसी की प्रक्रिया शुरू हो गई अब है? तो यह जो मिथ्यात्व का निश्चय है, यह किस तरह से किया जाता है? जैसे स्वप्न है, अब स्वप्न का एक ज्ञान हो रहा है। जागृत अवस्था में क्या निश्चय हुआ? स्वप्न ज्ञान के मिथ्यात्व का निश्चय हो गया। कब? जागृत दशा में। तो जागृत दशा में जो ज्ञान है उसने स्वप्न में होने वाले ज्ञान को क्या कर दिया? बाधित कर दिया। तो बाधित कर दिया तो क्या हो गया? मिथ्या हो गया। और एक चीज और जोड़ लेना, जिस वस्तु के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाए फिर वह वस्तु ज्ञाता को प्रभावित नहीं कर सकती। ये जोड़े चलना। जब मिथ्यात्व का निश्चय हो जाएगा तो प्रभावित नहीं कर सकती। जैसे रास्ते में जा रहे हैं और एक ठूंठ है वृक्ष का, उस पर दिखने लगा क्या? भूत, या भूत न कहो तो चोर दिखने लगा, कोई खड़ा है, या भूत दिखने लगा। तो अब ये ज्ञान हुआ ना, ये ज्ञान हो रहा है क्या? वहाँ पर भूत या चोर है। अब परिणाम क्या निकला? भय होने लगा। ठीक, और क्या परिणाम निकला? हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। ठीक, लेकिन जब थोड़ा पास में आए तो क्या देखा? अरे ये तो, अब क्या हुआ? भूतक ज्ञान का मिथ्यात्व निश्चय हो गया। मिथ्यात्व का निश्चय होते ही हनुमान चालीसा आधे में ही बंद हो गई। अब जरूरत नहीं है ना, पूरी भी करने इतना भी नहीं होता है ना। तो क्यों भाई? जैसे ही ये निश्चय हुआ कि यह मिथ्या है, ज्ञाता के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव खत्म हो गया।
इसीलिए जब स्वप्न काल में स्वप्न सत्य लगता है, और जब जागे तो जागृत ज्ञान ने क्या किया, स्वप्न ज्ञान को बाधित कर दिया। अब ये शब्द लेके चलना, बाधित कर दिया माने मिथ्यात्व का निश्चय कर लिया। बाधो मिथ्यात्व निश्चय, ये परिभाषा लिख लेना। बाधित होने का मतलब है मिथ्यात्व का निश्चय कर लेना। तो इस तरह से स्वप्न का ज्ञान जागृत के ज्ञान से बाधित हो जाता है। इसी तरह दुनिया में हजारों ज्ञान हैं, प्रथम काल में सत्य होते हैं और उत्तर ज्ञान से बाधित होते रहते हैं। तो वो यह प्रक्रिया आप जागृत दशा में देख लेना। जैसे विज्ञान आदि के जो क्षेत्र हैं उनमें एक सिद्धांत की स्थापना होती है और 10 साल बाद दूसरा वैज्ञानिक आके उस सिद्धांत को क्या कर देता है, बाधित कर देता है, माने उसका मिथ्यात्व निश्चय करा देता है कि ये बात इनकी सही नहीं है। तो उसका प्रभाव खत्म, दूसरे का प्रभाव चालू हो जाता है। ठीक है, इस तरह से यह बाध प्रक्रिया मनुष्य की जीवन भर चलती है। ठीक है, युवावस्था, बाल्यावस्था का ज्ञान युवावस्था में आते हैं तो बाधित हो जाता है कि नहीं। बाल्यावस्था में जो खिलौने खेलते थे बालक के लिए कितने सत्य हैं, और युवावस्था में होने पे अरे ये तो खिलौना है। ठीक है, जिस खिलौने के टूट जाने पर बचपन में हम भी चिल्लाते थे, रोते थे, ठीक है, बड़े होने पर हम बालक को क्या समझाते हैं, अरे ये खिलौना है। इसका मतलब वो ज्ञान बाधित हो गया कि नहीं। इस तरह से पूर्व पूर्व का ज्ञान उत्तर उत्तर के ज्ञान से क्या होता जाता है, बाधित होता जाता है। ये जीवन भर की प्रक्रिया है। अस्तु, अभी हम लोग अपने विषय पे चलते हैं। इतनी बात समझ के, तो जो बाधित हो जाए वो मिथ्या है, तो सत्य क्या होगा, जो बाधित ना हो। तो अबाधितत्वम सत्यत्वम, ये एक परिभाषा बनी किसकी, सत्य की। लिख लो, अबाधितत्वम सत्यत्वम। और इसका अर्थ समझ लेना, जो ज्ञान कभी बाधित ना हो, अर्थात जिस ज्ञान का कभी मिथ्या निश्चय ना होवे, मिथ्या रूप से जिसको निश्चय न किया जा सके वह होगा अबाधित, और जिसको मिथ्या रूप से निश्चय किया जा सके वो हो गया बाधित। अब वाक्य क्या है, आत्मा एव सत्यः, आत्मा ही सत्य है और उसके अलावा सब कुछ क्या है, मिथ्या है। तो सब कुछ मिथ्या है माने सबका ज्ञान क्या हो जाएगा, बाधित होता चला जाएगा। सर्वज्ञान बाधित होता चला जाता है उत्तर उत्तर ज्ञान से। अब जरा और ध्यान देना, एक पारमार्थिक सत्ता होती है, एक व्यावहारिक सत्ता होती है और एक प्रातिभासिक सत्ता होती है। ठीक है, प्रातिभासिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक। अब इसमें से जो प्रातिभासिक सत्ता है और जो व्यावहारिक सत्ता है वो बाधित होती जाती हैं, लेकिन पारमार्थिक सत्ता कभी बाधित नहीं होती है। इसी की मीमांसा होने जा रही है। यही है तत्व विवेक का प्रकार, ये शुरू हो गया है। प्रातिभाषिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक, अपनी तीनों अवस्थाओं में स्वप्न क्या है, प्रातिभाषिक सत्ता, जागृत क्या है, व्यावहारिक सत्ता, और आत्म वस्तु क्या है, पारमार्थिक सत्ता। अब देखो कौन किस तरह से बाधित हो सकता है। तो व्यवहार दशा में
व्यवहार दशा में, व्यवहार काल में प्रातिभाषिक सत्ता का बाध हो जाता है, तो उसके मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है। ठीक है, थोड़ी दम लगाते रहना, बुद्धि में वेदांत शुरू हो रहा है। व्यावहारिक प्रातिभाषिक सत्ता कब बाधित होती है? व्यवहार दशा में। ठीक, जैसे मान लो रज्जु में सर्प दिख रहा है, अब ये प्रतीत हो रहा है, लेकिन जैसे ही व्यवहार करने चलेंगे तो आप सर्प से व्यवहार कर पाओगे? क्योंकि है ही नहीं। व्यवहार किससे होगा? रज्जु से। तो जैसे ही व्यवहार दशा आएगी, सारी प्रातिभाषिक सत्ताएं मिथ्या निश्चित हो जाती हैं। तो व्यवहार दशा में सारा प्रातिभाषिक ज्ञान मिथ्यात्व के निश्चय को प्राप्त होता है और बाधित होता चला जाता है। ठीक है, तो ये प्रातिभाषिक सत्ता तो बाधित हो गई। ठीक, इसमें भी एक झंझट है, झंझट नहीं, इसका विस्तार है। बोर नहीं होना, दम लगाते रहना। प्रातिभाषिक सत्ता में भी एक विभाग क्या है? एक सोपाधिक भ्रम होता है और एक निरुपाधिक भ्रम होता है। आज परिभाषाएं लिख लो, फिर ग्रंथ समझने में आसानी रहेगी। एक सोपाधिक भ्रम है और एक निरुपाधिक भ्रम है। सोपाधिक भ्रम किसको कहते हैं? जो उपाधि के माध्यम से होता है। और निरुपाधिक भ्रम कहते हैं जिसमें उपाधि की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मृगमरीचिका का जल देखा है ना? मृगमरीचिका माने जो रेगिस्तान में जल दिखाई देता है, बालू में जो जल दिखाई देता है। तो उस मरुभूमि में जो हमको जल दिखाई दिया, तो जो विवेकी है, जो जानता है, वो क्या जानता है कि यहाँ जल नहीं है, ये सूर्य की किरणें हैं। ठीक, लेकिन यहाँ भ्रम सोपाधिक है। क्यों? सूर्य की किरणें जब बालू पर, मरुभूमि पर पड़ेंगी तभी उसमें जल की प्रतीति होगी। ठीक है ना? सूर्य की किरणें वृक्ष पर पड़ेंगी तो जल की प्रतीति होगी? नहीं होगी। तो वहाँ मरु क्या बन रही है? उपाधि पर। उस उपाधि के कारण सूर्य की किरणों में जल की भ्रांति हो रही है। इसको बोलेंगे सोपाधिक भ्रम। अब आया निरुपाधिक भ्रम। रज्जु में सर्प दिखाई दिया, यहाँ कौन सी उपाधि है? कोई उपाधि नहीं है। ठीक है, रज्जु में जो सर्प है वो सीधा बुद्धि का भ्रम है, इसलिए यह हुआ हो गया निरुपाधिक भ्रम। तो ये दो प्रकार के भ्रम होते हैं। आत्मा में कैसा भ्रम हुआ है इसकी हम लोग फिर आगे मीमांसा करेंगे। तो अभी जो व्यवहार दशा है, जागृत काल है हमारा, इस जागृत काल में जो भी ज्ञान हो रहा है यह सत्य है या मिथ्या, इसका निश्चय कैसे हो? ठीक है, स्वप्न के ज्ञान का बाध हो जाता है। क्यों? व्यवहार दशा में, जागृत काल में। प्रातिभाषिक सत्ता मिथ्यात्व को, निश्चय को प्राप्त हो जाती है जब हम उससे व्यवहार करने चलते हैं, क्योंकि व्यवहार की सिद्धि प्रातिभाषिक सत्ता से होती नहीं है। स्वप्न में जो धन इकट्ठा किया उससे जागृत की निर्धनता नहीं मिटती है ना? स्वप्न में चाहे जितना लड्डू खा के उठो, लेकिन उठते ही क्या लगती है? भूख लगती है। इसका मतलब स्वप्न के लड्डुओं ने जागृत की भूख नहीं मिटाई ना, क्योंकि मिटाई नहीं सकती। व्यवहार दशा में प्रातिभाषिक सत्ता मिथ्या के निश्चय को प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक तो स्वाभाविक लगता है। जागृत जो हमारी दशा चल रही है, जागृत का जो ज्ञान है, अब क्या गारंटी कि यह ज्ञान भी सत्य है?
तो उपनिषद कहते हैं कि आत्मा के ज्ञान से, पारमार्थिक ज्ञान से क्या होने वाला है? जागृत का सारा ज्ञान मिथ्या के निश्चय को प्राप्त होने वाला है। इसलिए वाक्य बनेगा आत्मा एव सत्यः तत्सर्वं मिथ्या इति। सर्वम माने जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ठीक है, पूरा विराट विश्व और हिरण्यगर्भ आदि प्रपंच, अव्यक्त आदि प्रपंच, ये सब सर्वम में जाएगा। तो जागृत में जो हमारा व्यवहार चलता है वह जिस ज्ञान से बाधित हो जाए उस ज्ञान को कहते हैं तत्व के विवेक से पैदा होने वाला ज्ञान। ठीक है, उसी की प्रक्रिया हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, अब आओ जरा जागृत के ज्ञान में। यह जागृत के बहुत सारे ज्ञान तो परस्पर एक दूसरे को बाधित करते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया, जागृत में जितने ज्ञान होते हैं परस्पर एक दूसरे को बाधित करते रहते हैं, मिथ्या सिद्ध करते रहते हैं। ठीक है भाई, उससे तो चलो व्यवहार की एक सिद्धि हो रही है। अब जागृत में मानो हमारा एक संबंध है किसी के साथ, एक हमारा भाई है। ठीक है, ये जो भ्रातृ संबंध है यह सत्य है कि मिथ्या है? क्या है, सत्य है कि मिथ्या है? हाँ? व्यवहार में सत्य है। अच्छा, और मिथ्या कहाँ है? अच्छा, और पारमार्थिक सत्य का अभी अन्वेषण हुआ नहीं है, तो फिर क्या होगा? भाई सत्य है। भाई सत्य है या भ्रातृ संबंध सत्य है? ठीक, यह जो संबंध बना, जरा इस पर विचार करना। भ्रातृ जो संबंध बना है ना, ये किस ज्ञान से बाधित होता है? पारमार्थिक ज्ञान की चर्चा नहीं कर रहे, जगत के ही किस ज्ञान से बाधित हो जाता है? क्योंकि यह सामयिक संबंध है। ठीक है, पंचभूत का एक पिंड वो है और पंचभूत का एक पिंड वो है। कारण की दृष्टि से देखने पर दोनों क्या हैं? एक ही पंच महाभूत की बनी दो आकृतियां हैं। उन दो बनी हुई भिन्न आकृतियों में हमने एक संबंध का आरोप किया है। ठीक है, और आरोपित जितने भी संबंध होते हैं वो मिथ्या होते हैं, वो वास्तविक नहीं होते। जितने भी संबंध आरोपित होते हैं, बनाए जाते हैं, वो दृष्टि सृष्टिवाद के अनुसार ही बनते हैं। तो व्यवहार दशा में जिसके साथ हम भाईवत वो कर रहे हैं व्यवहार, अच्छा सोचो, अगर यह संबंध सत्य होता और उसी भाई से हो गया विरोध, ठीक है, तो अब वही भाई क्या हो गया? दुश्मन। तो आदमी क्या बोलता है? ये मेरा भाई नहीं, क्या है? दुश्मन पैदा हो गया है। संबंध बदल गया ना। अगर संबंध सत्य होता तो बदलता क्यों? ठीक, तो एक परिभाषा क्या बन रही है? जो चीज बदलती है वह वास्तविक नहीं होती है। ये जागृत दशा में ज्ञान बाधित हो रहा है, तो हमारे जितने भी संबंध जागृत दशा में बनते हैं वो आरोपित होते हैं और समयानुसार आरोपित होते हैं, समय के अनुसार छूटते चले जाते हैं, बदलते चले जाते हैं। इसलिए सारे संबंध किस श्रेणी में जाएंगे? सोच के बोलो। मिथ्या की श्रेणी में गए, बाधित हो गए ना भाई। भाई का संबंध है, प्रेम का संबंध है, अब ये दुश्मनी के संबंध से बाधित हो गया कि नहीं हो गया? परिभाषा क्या बनी थी?
जो ज्ञान दूसरे ज्ञान से बाधित हो जाए वो ज्ञान क्या होगा? मिथ्या। फिर से रज्जु सर्प का ध्यान कर लो, रज्जु में सर्प दिखाई दे रहा है, ज्ञान किसका हो रहा है? सर्प का। और जब रज्जु का ज्ञान हुआ तो सर्प ज्ञान क्या हुआ? बाधित हो गया। बाधित माने मिथ्या सिद्ध हो गया, ठीक है ना। जो ज्ञान बाधित हो जाए वो मिथ्या सिद्ध हो गया, ठीक है। तो मान लो यही संबंध हमने बनाया, भ्रातृ संबंध बनाया, और यह फिर बाद में दुश्मनी के संबंध से क्या हो गया? बाधित। इसका मतलब भ्रातृ संबंध तो मिथ्या था ना, है? अब आ गया दुश्मनी का संबंध, बोले अब ये वाला सत्य है। तो हम लोग करते क्या रहते हैं? एक संबंध को बाधित करके और दूसरे संबंध का निर्माण करते हैं और उसको सत्य मानते हैं। फिर वह संबंध बाधित हो जाता है, फिर तीसरे को सत्य मानते हैं। इस तरह से एक ज्ञान को बाधित करते चले जाते हैं, दूसरे को सत्य मानते चले जाते हैं, और जीवन बीतता चला जाता है। सर्वम मिथ्या सिद्ध नहीं हुआ ना इस ज्ञान से। आत्मा के ज्ञान से क्या सिद्ध होगा? सर्वम मिथ्या। लेकिन व्यवहार दशा में इस ज्ञान से हम लोग एक ज्ञान को बाधित करके दूसरे को सत्य मानते चले जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो गृहस्थाश्रमी है कोई, तो गृहस्थाश्रम सत्य है, तदनुसार व्यवहार हो रहा है। फिर उसने ले लिया संन्यास, तो गृहस्थाश्रम बाधित हो गया कि नहीं? अब बाधित होने का मतलब क्या है? कि गृहस्थाश्रम मिथ्या था। अगर मिथ्या नहीं होगा तो बाधित नहीं होगा, ये सूत्र पकड़ के रखना। जो ज्ञान बाधित हो जाएगा वह ज्ञान सत्य नहीं था। तो मेरा गृहस्थाश्रम, जब मैं गृहस्थाश्रम में था बहुत सत्य था, और जब मैंने संन्यास ले लिया तो वही गृहस्थाश्रम क्या हो गया? मिथ्या सिद्ध हो गया। तभी तो छोड़ पाए, तभी तो परिवर्तन कर पाए। इस तरह से पूर्व पूर्व का ज्ञान उत्तर उत्तर के ज्ञान से बाधित होता चला जाता है, लेकिन सर्वज्ञान कभी बाधित होता नहीं है। और इसलिए व्यक्ति किसी न किसी ज्ञान को सत्य मान करके संसार के सुख दुख से परे नहीं जा पाता है। तो अब मिथ्या का निश्चय करा रहे हैं भाष्यकार भगवान तत्व विवेक की प्रक्रिया से। तो ये उनका अभी प्रतिज्ञा वाक्य है जिस पर हम लोगों ने थोड़ी चर्चा करी। आत्मा एव सत्य, आत्मा ही सत्य है, उसके अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या है। दो लाइनें कहीं नोट कर लेना महामंत्र की तरह। जो बाधित होगा ज्ञान वो मिथ्या होगा, जो मिथ्या सिद्ध होगा उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर मिथ्या भी सिद्ध कर लिया और प्रभाव भी पड़ता रहा तो इसका मतलब अभी मिथ्या का निश्चय नहीं हुआ है। मिथ्या का निश्चय होते ही उसका प्रभाव समाप्त हो जाना चाहिए, ठीक। सन्यासी बन भी गए और गृहस्थाश्रम से मुक्त नहीं हुए तो इसका मतलब खिचड़ी हो गया सब। गृहस्थाश्रम की आसक्ति छूटे बिना जब सन्यासी हो गए तो गृहस्थाश्रम भी सत्य है और सन्यासी भी सत्य है। तो ये बड़े उपद्रव खड़े करता है, ठीक है ना। चलो उस पे नहीं जाते हैं, सिद्धांत पे रहो। तो कौन सा ऐसा ज्ञान है जो हमको हो जाए और कभी बाधित ना हो, इसकी खोज करनी है। कौन सा ऐसा ज्ञान है, ऐसी समझ है जो हमको पैदा हो जाए, आ जाए, बोध हो जाए और फिर वो कभी बाधित ना होवे, उसी का नाम है सत्य। अबाधितत्वम सत्यत्वम।
तो यह तत्व विवेक है, इसी का अब आगे वर्णन प्रारंभ होता है। आत्मा एव सत्यः तदन्यत् सर्वं मिथ्या इति ज्ञानम। यही ज्ञान है, इसी का आश्रय लेना चाहिए। अब प्रश्न उठाते हैं, आत्मा कह, उसका विवरण शुरू कर रहे हैं। जो प्रतिज्ञा वाक्य बोला है, अब उसका विवरण प्रारंभ करते हैं। आत्मा कह, ये आत्मा क्या है? बोले स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त, जो स्थूल से, सूक्ष्म से और कारण तीनों शरीरों से क्या है? व्यतिरिक्त है, भिन्न है। ठीक है। अच्छा, अवस्था त्रय साक्षी, तीनों अवस्थाओं की साक्षी है। पंचकोशातीत, पांचों कोशों से जो अतीत है। और सच्चिदानंद स्वरूपो यस्तिष्ठति स आत्मा, और सच्चित और आनंद स्वरूप हो के जो वर्तमान है, तिष्ठति माने होता है जो विद्यमान है, वर्तमान है, उसको बोलते हैं तिष्ठति। तो सच्चित और आनंद रूप से जो वर्तमान है वह है आत्मा। ये आत्मा के लक्षण बताए गए हैं। ठीक है। इसको सामान्य भाषा में या सामान्य तरीके से जब विभाग करके आचार्य बताते हैं तो एक को स्वरूप लक्षण बता देते हैं और एक को तटस्थ लक्षण बताते हैं। ठीक है। ये क्या होते हैं स्वरूप और तटस्थ लक्षण? तटस्थ लक्षण वो लक्षण है जो, चलो बहुत सरल करके नहीं बताऊंगा, थोड़ी बुद्धि में जोर लगाओ। औपाधिक लक्षण को कहते हैं तटस्थ लक्षण, निरुपाधिक लक्षण को कहते हैं स्वरूप लक्षण। ठीक। जो लक्षण उपाधि के संदर्भ में बताया जाए वो होगा तटस्थ लक्षण, और जो बिना उपाधि के बताया जाए वो होगा स्वरूप लक्षण। ठीक है। जैसे मान लो, क्या दृष्टांत लें? अच्छा, जैसे विशाल बैठे हैं सामने। ठीक है। विशाल कौन है? जो तबला बजाते हैं वो विशाल है। अब ये इनका स्वरूप लक्षण है कि तटस्थ लक्षण है? ये तटस्थ लक्षण है, क्योंकि तबले की उपाधि से किसका ज्ञान हो रहा है? विशाल का। ठीक है। और मान लो तबला न बजा रहे हो तो क्या विशाल नहीं रहेंगे? ये तब भी रहेंगे। तो औपाधिक लक्षण में ये झंझट है। अगर उपाधि इधर उधर हो गई तो लक्षण बिगड़ जाएगा, इसलिए स्वरूप लक्षण भी बताया जाता है। तो भाई विशाल कौन है? बोले वह जिनकी आकृति ऐसी है, स्वरूप ऐसा है। अब ये क्या होगा? स्वरूप लक्षण। ठीक है। ये औपाधिक लक्षण अभी नहीं है, कालांतर में जब पढ़ोगे अभी बाधित हो जाएगा, लेकिन अभी ये क्या है? स्वरूप लक्षण। तो जो लक्षण उपाधि के संदर्भ में आता है वो हो गया तटस्थ। जो उपाधि के संदर्भ के बिना आ जाए वो हो गया स्वरूप लक्षण। यहाँ क्या लक्षण है? इस तीनों जो शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण, इनसे जो भिन्न है यह औपाधिक लक्षण हो गया। तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी है यह औपाधिक लक्षण हो गया। पंच कोशों से जो अतीत है ये भी औपाधिक लक्षण हो गया, तटस्थ लक्षण हो गया। और स्वरूप लक्षण क्या हुआ? सत, चित और आनंद। जो सत स्वरूप हो के, जो चित स्वरूप हो के, जो आनंद स्वरूप हो के वर्तमान है, विद्यमान है, उसका नाम है आत्मा। अब जरा आत्मा की पहचान शुरू करो। स्वरूप लक्षण पर थोड़ी दृष्टि डाल लो।
स्वरूप लक्षण में 3 चीजें बताई, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य की परिभाषा हम लोगों ने निश्चित की थी, जिस ज्ञान का बाध नहीं होगा उसको हम कहेंगे सत्य। अब आत्मा के 3 लक्षणों में एक लक्षण है सत्ता, एक लक्षण है ज्ञान और एक लक्षण है आनंद। तो सत्ता जो है वो कभी बाधित नहीं होती, अस्तित्व का ज्ञान कभी बाधित नहीं होता। अस्ति प्रत्यय जो है ना, अस्ति भाव कभी बाधित नहीं हो सकता है। तो सत्ता तो निर्विवाद रूप से अबाधित है, लेकिन ज्ञान बाधित है कि अबाधित है? आनंद बाधित है कि अबाधित है? भाई आत्मा कौन है? मैं ही तो हूं। तो अब मैं पे ये लक्षण घटाओ। मैं पे जब लक्षण घटाते हैं हम, तो हमको तो अपनी सत्ता ही बाधित नजर आने लगती है। ठीक है ना? मैं हूं, मैं हूं, यही तो है, मैं हूं। लेकिन मैं हूं का ये ज्ञान बाधित होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता है? कहाँ पे होता है? गहरी नींद में मैं हूं प्रत्यय का भी बाध हो जाता है। तो इसका मतलब सत्ता का ज्ञान जो हमको हो रहा है कि मैं हूं, ये बाधित हो गया। बाधित होने से क्या हो गया? मिथ्या हो गया। ठीक है, तो ये बात तो नहीं बनी। तो फिर ये ढूंढो कि कौन है, क्या है वो सत्ता जिसका बाध नहीं होता। मैं हूं का तो बाध हो जाता है, ठीक है ना? लेकिन गहरी नींद में सत्ता का बाध होता है क्या? नहीं होता ना, क्योंकि सत्ता का ही बाध हो जाए तो मैं हूं का ही बोध नहीं होगा। मैं हूं का जो बोध है, ये जिस सत्ता पर टिका हुआ है, वह सत्ता कभी बाधित नहीं होती है। ये सब विस्तार से हम लोग जब अवस्थात्रय साक्षित्व आदि पढ़ेंगे तो धीरे धीरे और समझ में आएगा। लेकिन मैं हूं यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान तो बाधित हो रहा है, लेकिन वह सत्ता बाधित नहीं हो रही है, जिसके कारण मैं हूं का मुझे बोध हो रहा है। ठीक, इसलिए सत्ता कभी बाधित नहीं होती, स्वप्न में भी नहीं, जागृत में भी नहीं, सुषुप्ति में भी नहीं, मृत्यु में भी नहीं, महाप्रलय में भी नहीं। सत्ता का कभी बाध होता नहीं है। ठीक है, चलो जी, अब आओ ज्ञान पे थोड़ी देर के लिए। इसे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे आगे। चित्त पे आओ, ज्ञान पे। अब ज्ञान भी 2 तरीके का है। एक ज्ञान है जो बाधित होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है, और एक ज्ञान है जो कूटस्थ रहता है। कूटस्थ ज्ञान का कभी बाध नहीं होता, और जो उससे परिणामी ज्ञान पैदा होता है, प्रातीतिक ज्ञान पैदा होता है, वो बाधित होता रहता है। वो ज्ञान कैसा है? ज्ञेय वस्तु का जब साधनों के माध्यम से ज्ञान होता है किसी वस्तु का, वह ज्ञान बाधित होता रहता है। ठीक है, कौन सा ज्ञान बाधित होता है? ज्ञेय का ज्ञान बाधित होता है। जैसे घटक ज्ञान हो रहा है, ठीक है, एक घड़ा है, ये ज्ञान हुआ, किससे हुआ? नेत्रों से। तो नेत्र बन गए साधन, घट हो गया ज्ञेय, और हम हो गए ज्ञाता। ज्ञान हो गया घटक ज्ञान, अयम घटः, और घड़ा फूट गया, तब घटक ज्ञान नष्ट हो गया ना, घड़ा फूट गया, नष्ट हो गया ज्ञान। तो ज्ञेय पर आश्रित जो ज्ञान होगा वो हमेशा बाधित होता रहेगा। ठीक है, अब सोचो, मेरा ज्ञान शरीर पर टिका हुआ हो,
मैं कब तक हूं? बोले जब तक शरीर है। मुझे अपने होने का ज्ञान कब तक हो रहा है? जब तक शरीर है। तो ये दोनों ज्ञान बाधित ज्ञान की कोटि में हैं कि नहीं है? है कि नहीं? शरीर है और जब नहीं रहेगा तो ज्ञान चला गया। तो अभी हम लोग किस ज्ञान में जी रहे हैं? बाधित ज्ञान में ही तो जी रहे हैं ना। इसमें अबाधित ज्ञान कौन सा है? यही खोजना है बच्चा। इसी में घुस के खोजना है। यह जो शरीराश्रित ज्ञान है, मनाश्रित ज्ञान है, बुद्ध्याश्रित ज्ञान है, जगदाश्रित जो ज्ञान है, ये बदलता रहता है, व्यभिचारी है और बाधित होता रहता है। और हम होने वाले हर ज्ञान को उस क्षण में सत्य मानते हैं, इसीलिए सुखी दुखी होते रहते हैं, मरते जीते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। क्योंकि हर ज्ञान को क्या मान रहे हैं हम? सत्य मान रहे हैं। जिस काल में वह ज्ञान हो रहा है सत्य मान। ये आत्मज्ञान क्या कराएगा? उस ज्ञान को बाधित करा देगा। और बाधित ज्ञान का फिर जीवन में कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। चलो एक सरल सा दृष्टांत दे देते, मन तो नहीं हो रहा था। जब हम अभिनय करते हैं तो अभिनय में वो ज्ञान बाधित होता है कि नहीं? मैं राम जी की भूमिका निभा रहा हूँ मंच पर, तो मैं राम हूँ, ये ज्ञान है ना। लेकिन ये ज्ञान मैं देवदत्त भी हूँ, ये ज्ञान साथ ही साथ है कि नहीं? तो वो ज्ञान मैं राम हूँ बाधित है कि नहीं है? बताओ। है ना? किस ज्ञान से बाधित है? मैं देवदत्त हूँ, माने मेरा जो नाम है, इस पहचान को भूले बिना वो राम बना रहता है। ज्ञान तो दो हो गए ना, मैं देवदत्त हूँ और मैं राम हूँ। इसमें सत्य ज्ञान कौन सा है? मैं देवदत्त हूँ, ये तो ज्ञान उसके लिए सत्य है, और राम का ज्ञान बाधित है। जो बाधित ज्ञान हो गया वो किस कोटि में चला गया? अभिनय कोटि में चला गया। अब उन राम जी की सीता जी चली जाए तो रोएंगे, दुखी होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मालूम है कि ये ज्ञान कैसा है? बाधित है। किस ज्ञान से मालूम है? मैं देवदत्त हूँ, इसका विस्मरण नहीं है। और अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि मैं देवदत्त नहीं हूँ तो रोने लगेगा। ठीक है ना? हाँ। हमारे एक परशुराम जी होते थे, शिवली के शिवदत्त जी। हाँ, शिवदत्त जी जब वो परशुरामी करते थे तो कभी कभी उनको आवेश हो जाता था परशुराम का, और वो भूल ही जाते थे कि मैं शिवदत्त हूँ। है ना? है ना? याद है? हाँ, तुम तो वहीं के। और वो तखत तोड़ देते थे। हर रामलीला में एक तखत तोड़ते थे वो। हाँ, पूरे जीवन पर जिस भी रामलीला में उनको एक बार आवेश चढ़ता था, और मैं परशुराम हूँ, और जो धमक मारते लोगों ने बड़े बड़े मजबूत तखत रखे, बड़े लोहा लाट तखत रखे गए हैं। ये तो आंखों देखी बात है। लेकिन जब आवेश चढ़ता था तो तोड़ देते थे। ठीक, अभिनय करते करते भूल गए कि मैं क्या हूँ। ठीक है? हाँ, लक्ष्मण जी अभी तक तो नहीं मरे कोई। हमें लगता है लक्ष्मण जी को मालूम होता था कि जिस समय इनको आवेश चढ़ा हो दाएं बाएं हो जाना। क्योंकि लाल नाम के लक्ष्मण होते थे कानपुर में। लाल और शिवदत्त की बड़ी जबरदस्त जोड़ी थी, बड़े प्रसिद्ध। हम लोगों के बचपन की बात है। लाल लक्ष्मण होते थे, लाल जी, और शिवदत्त जी परशुराम होते थे। बड़े संयमी लोग थे ये। अच्छा भैया, अपने विषय में आओ। तो यह ज्ञान जो है किस ज्ञान को बाधित कर रहा है? अब एक और बड़े सुंदर सिद्धांत पर ध्यान देना। क्या दो ज्ञान एक साथ रह सकते हैं? बाधित ज्ञान और वास्तविक ज्ञान, क्या ये दो ज्ञान एक साथ रह सकते हैं?
रज्जु सर्प के दृष्टांत में नहीं रहते हैं, अभिनय के दृष्टांत में रहते हैं। ठीक, रज्जु में सर्प का ज्ञान हो रहा है तो या तो रज्जु का ज्ञान होगा या सर्प का ज्ञान होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि रज्जु ज्ञान भी बना रहे और सर्प ज्ञान भी बना रहे। इसका मतलब बाधित ज्ञान मुख्य ज्ञान के साथ नहीं रहता है, ऐसा लग रहा है, लेकिन सदा ऐसा सत्य नहीं है। ठीक, नहीं तो जीवन मुक्ति नहीं घटेगी। क्यों सत्य नहीं है? आकाश में नीलिमा का ज्ञान हो रहा है ना, और हमको बताया गया और हमने साइंस पढ़ी कि आकाश का कोई रंग नहीं होता। अभी दोनों ज्ञान एक साथ हो रहे हैं कि नहीं? आकाश नीला नहीं है, मुझे मालूम है, और आकाश नीला दिख रहा है, ये ज्ञान भी है। दोनों हो रहे कि नहीं? तो एक ज्ञान बाधित होगा और एक सत्य होगा। इसका प्रभाव क्या होगा? चलो मृग मरीचिका का दृष्टांत में ले लो। वहाँ विवेकी को ये मालूम पड़ रहा है कि यहाँ जल सोपाधिक ब्रह्म है। ठीक, तो जल दिखने पर भी वो उसके पीछे भागेगा नहीं। ये मालूम है कि यहाँ पर जल नहीं है, लेकिन जल की प्रतीति बंद नहीं हो गई। विवेकी को भी वहाँ क्या दिख रहा है? जल। और अविवेकी को भी क्या दिख रहा है? जल। जो नहीं जानता है वो पानी भरने के लिए दौड़ पड़ेगा, पानी पीने के लिए दौड़ पड़ेगा, और जो जानता है वो जल दिखने पर भी दौड़ेगा नहीं। ठीक है। अरे पारमार्थिक ज्ञान तो छोड़ो, जो वैराग्य का ज्ञान है, वैराग्य की समझ है, जब साधु ये समझ लेता है, साधक समझ लेता है, जहाँ सुख दिखाई दे रहा है वहाँ सुख है नहीं। तो देखो, सुख दिखते हुए भी वो उसके पीछे भागेगा। आया ना प्रभाव? अगर ये निश्चय हो गया कि जहाँ सुख दिखाई दे रहा है दुनिया भर में, सब उसके पीछे भाग रहे हैं, असल में वहाँ कोई सुख है। अब ये क्या है? ज्ञान है ना। तो उस वस्तु में, उस विषय में सुख है, ये एक ज्ञान है। और यह ज्ञान है कि नहीं, उसमें सुख का प्रतीति है, सुख वहाँ। ऐसे ज्ञान वाला क्या उस सुख के पीछे पागल की तरह भागेगा? तो यह ज्ञान प्रभावी होता है। मैं इसलिए बार बार इस पर ध्यान दिला रहा हूँ, ज्ञान केवल किताबी न रहे। ठीक, सूचना मत इकट्ठी करना, सूचना भी इकट्ठी करना, लेकिन जरा जीवन से जुड़ना भी। जिस दिन यह ज्ञान बाधित हो जाएगा कि मैं मनुष्य हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, ठीक है, मैं जीव हूँ, ये सारे ज्ञान हैं, और पारमार्थिक ज्ञान से क्या हो जाएंगे? बाधित हो जाएंगे। बाधित होने से मिथ्या हो जाएंगे, मिथ्या होने से अभिनय हो जाएंगे। ठीक, तो फिर किसी चीज का कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो यह जो चित्त शब्द पर हम लोग व्याख्या कर रहे हैं, चित्त माने ज्ञान, तो यहाँ है चित्त स्वरूप। ठीक है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी वाला ज्ञान नहीं, ज्ञान मात्र। ठीक है, प्रकाश मात्र, स्वरूप मात्र, संबित मात्र। ठीक है, ये इस चित्त स्वरूपता का आधार है। इसका भी कभी बाध नहीं होता। इसकी मीमांसा हम लोग आगे और करेंगे। सत्ता का कभी बाध नहीं होता, उसी तरह ज्ञान का कभी बाध। हाँ, ऐसा ज्ञान ढूंढो जिसका कभी बाध नहीं होता। और सबसे जरूरी चीज आई आनंदम। ठीक है, आनंद जो है, ये जो तीसरा लक्षण है, तो कौन सा आनंद सत्य होगा? अबाधित आनंद, ऐसा आनंद जिसका कभी बाध ना हो सके,
वह आनंद सत्य होगा। तो भैया अपने पूरे जीवन की रूपरेखा सारणी बनाओ, जितने भी आनंदों की प्राप्ति हुई वो बाधित हो गए कि नहीं हो गए, और आगे जितने इस धरातल पे मिलेंगे वो सब बाधित होंगे कि नहीं होंगे। पक्का है कि नहीं है, कि अभी भी आशा है कि एक आनंद ऐसा बना लेंगे जो कभी बाधित, हाँ, ये आशा नहीं गई तो मोक्षों में भूयात नहीं घटेगा। आनंद कौन सा? अबाधित आनंद। ठीक है, ढूंढो, है तो ढूंढो, नहीं है तो मना कर दो। नहीं, मेरी समझ में ऐसा कोई आनंद नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो फिर और साधना उपासना करके समझा जाएगा। यहाँ जरूरत पड़ेगी श्रद्धा की, क्योंकि वेद कह रहे हैं ऐसा आनंद है तो जरूर। हमें आज नहीं समझ में आएगा, 10 साल बाद आएगा। ठीक है, आएगा तो समझ में, क्योंकि वेद ने ये बात कह दी कि ऐसा आनंद होता है, ऐसी सत्ता होती है, ऐसा ज्ञान होता है जिसका कभी बाद होता नहीं है। आनंद की जो मीमांसा है बहुत लंबी चौड़ी है, बड़े संक्षेप में इतनी समझ लेते हैं। प्रिय, मोद और प्रमोद, ये हमारे प्राप्त आनंद की दशाएं हैं। प्रिय किसको बोलते हैं? एक वस्तु है जो हमें बहुत अच्छी लगती है, प्रिय लगती है, ठीक है ना, लेकिन हमसे दूर है। तो प्रियता जो होती है वो आनंद की शैशव अवस्था है। हमारे आनंद का जो उतार चढ़ाव है ना, वो इन 3 के आश्रय से टिकता है। वस्तु हमें बहुत प्रिय है तो ये हो गया क्या? पहली स्टेज। अब हमको उसके प्राप्त होने की तिथि और आशा जो थी वो पूरी होने वाली, निश्चित हो गई, तो क्या होगा? मोद होगा। ये प्रिय से अधिक गहरा होगा आनंद, और जब वो वस्तु हमको मिल जाएगी तब प्रमोद होगा। ठीक है, तो यह आनंद के तारतम्य है। ध्यान रखना, प्रिय का स्मरण अप्राप्त होने पर भी दुखद नहीं होता, दुखद अप्रिय का स्मरण होता है। करके देख लेना। ईश्वर हमको प्राप्त नहीं है, लेकिन उसकी याद करने में दुख होता है कि सुख होता है? ठीक है, और दुश्मन जो हमारा द्वेषी है उसकी याद करने में, अरे महाराज उसकी याद आ जाए तो आदमी बैठे बैठे दांत किचकिचाने लगता है। अरे क्या हुआ, तबीयत ठीक है? अरे नहीं नहीं सब ठीक है। वो दुश्मन घूम रहा था, हाथ पैर बंध गए, भ्रकुटी चढ़ गई, कहाँ? बैठे बैठे। किसका? अप्रिय का स्मरण हो रहा है, लेकिन प्रिय के स्मरण में कभी दुख नहीं। लेकिन ध्यान रखना, ये प्रिय आनंद की शैशव अवस्था है। ठीक है, फिर पक्का हो गया कि हमको वो प्रिय मिलने वाला है तो मोद होगा, आने वाला है, मिलने वाला है, तो एक मोद की अवस्था रहेगी। ये उत्कृष्ट हो गया आनंद, और जब मिल गया तब प्रमोद हो गया। यहाँ तक आनंद जाता है, लेकिन झंझट क्या है? प्रमोद के बाद फिर से ठन ठन पाल बाधित हो जाता है कि नहीं? प्रिय, मोद और प्रमोद तीनों के तीनों अपने अपने स्तर पे बाधित होते रहते हैं कि नहीं? तीनों बाधित होते रहते। प्रमोद पूरा होके बाधित होता है, ठीक है ना। मोद और प्रिय प्रतिबंधों के कारण बाधित हो सकते हैं। जिसको हम प्रिय मान के चिंतन कर रहे थे, पता चला बड़ा दुष्ट आदमी है, लो प्रियता बाधित हो गई कि नहीं? और वो हमसे मिलने आने वाला है, बड़ा मोद था, हमें कोई बहुत जरूरी काम आ गया, अब यार लगा वो आ रहा है, वो झंझट हो गई।
जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे उससे अधिक जरूरी काम सामने आ गया, तो अब आने वाला क्या हो गया, दुखद हो गया कि यार इससे किस तरह से कहा जाए कि तुम 2 घंटे बाद आओ, 4 घंटे बाद आओ, काम आ गया है। तो अब मोद बाधित हो गया कि नहीं हो गया। और प्रमोद तो जैसे ही उसका काल पूरा होता है शांत हो गया। तो प्रिय, मोद और प्रमोद, आनंद की तीनों वृत्तियां न्यूनाधिक तारतम्य से घटती बढ़ती रहती हैं, लेकिन तीनों की तीनों बाधित हो जाती हैं। पूरे जीवन किसी भी जीव को ब्रह्मादि पर्यंत इस क्षेत्र में अबाधित आनंद मिलने वाला नहीं। ये बिल्कुल हीरा पायो गांठ गठियायो की तरह पंक्ति रख लेना। कभी नहीं हो सकता, असंभव है ये, ठीक है। तो अबाधित सत्ता, अबाधित चित्ता ज्ञान और अबाधित आनंद, यह जिस पर आश्रित होते हैं या जिसका स्वरूप है उसका नाम है आत्मा। तो इस आत्मा के स्वरूप लक्षण का उल्लेख किया, इस आत्मा के तटस्थ या औपाधिक लक्षणों का उल्लेख किया भगवान भाष्यकार ने। अब दोनों को पृथक पृथक करके विवरण करेंगे, जिससे एक एक का लक्षण समझ में आता जाए। तो सर्वम की पहले व्याख्या करेंगे, जिसको मिथ्या सिद्ध करना है, और उसमें अनित्यता का दर्शन कराते हुए आत्मा की स्वरूप में प्रतिष्ठा कराएंगे। ये तत्वबोध ग्रंथ की शैली है। नारायण। तब हम लोग कल आगे के विषय को देखेंगे। ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।